और उसमें और लोग नमक लगा के, मिर्च लगा कर इस चीज़ को ऐसा पेश कर देते हैं जो गलत मैसेज देती हैं। अरे हमें उनकी कृपा का आनंद मिलना, हमें क्या करना पब्लिसाइज करने से। आप ये समझो, खींच के किसी की कहीं लगा दी, कहीं की कहीं लगा दी, तो इस वजह से आदमी डर लगता है। महाराज भी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी इस तरीके की बातें हों कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ऐसे किया, कभी नहीं चाहते थे। बल्कि अभी महाराज हों तो खैर स्वयं जान ही जाएंगे कौन सही गलत है। हम लोग तो सिर्फ भक्त हैं कि महाराज जी के भक्त हैं, उनसे भक्ति की बातें करें। ये नई चीज़ है। एक तो हम लोगों की जनरेशन ने कभी ये सब देखा नहीं जी जी, कि फ़ोटो खींची और पूरा वीडियो बन गया और वो हो गया। महाराज जी के ऐसे भक्त जिन पर महाराज जी ने बड़ी कृपा बरसाई, और सौभाग्य ये है कि वो हम लोगों के बीच में है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते। आखिर क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूँ बाबा नीम करौरी की अद्भुत गाथाएं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उठाया है। महाराज जी का सानिध्य पाए, महाराज जी की बड़ी कृपा पाई, और ऐसे कई भक्त अभी हम लोगों के बीच में हैं, लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे, और ऐसे भक्तों से भी नहीं मिलना चाह रहे हैं जो उनके समय में हैं। और उनके समय से मतलब ये है कि उनकी उम्र ज़्यादा है, तो जो और सानिध्य पाए उनकी उम्र कम है, और वो भी जब कभी संपर्क करते हैं तो मनाही होती है। आखिर कारण क्या है? मैं यहाँ महाराज जी के ऑफिस में, ऑफिस कहाँ है? लखनऊ में, मल्होत्रा साहब का घर, और दादा बैठे हुए हैं श्री अमर मल्होत्रा जी, और इनसे ये बात चर्चा में मैंने लाई है, तो उन्होंने भी हमें कुछ बताया। प्रकरण हुआ है, महाराज जी अंतिम यात्रा पे जब निकले हैं तो कैंची धाम से चले, कैंची धाम से आगरा पहुँच, मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ, आगरा पहुँचे, और आगरा जिन भक्त के यहाँ उन्होंने अंतिम भोजन प्रसाद जो लिया है वो रामदाना लिया था, क्यों सब? और वो घर महाराज जी के अनन्य भक्त, क्या नाम था? जगमोहन शर्मा जी। ठीक है ना, दादा को पता है। उन्होंने जानबूझ के पूछा कि दादा को पता है। दादा पूज्य जगमोहन शर्मा जी जी, हमने किताबों में पढ़े हैं जी, वो हमारे बीच भी हैं जी। फ़ोन नंबर कई लोगों के पास है उनका, मेरे पास भी है, और मैंने भी प्रयास किया और लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहते। आखिर ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि आप भी महाराज जी के भक्त हैं और आपसे भी बहुत से लोग मिलना चाहते हैं, तो उनमें से किन्हीं लोगों से आप मिलते हैं और किन्हीं लोगों को बिल्कुल बाईपास कर देते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सन 1973 में महाराज ने शरीर छोड़ा था जी। हम लोग 73 से लेकर 2018-19 तक इसीलिए नहीं कुछ बोलते थे कि ज़बरदस्ती की बातें होती हैं और उसमें और लोग नमक लगा के, मिर्च लगा कर इस चीज़ को ऐसा पेश कर देते हैं जो गलत मैसेज देती हैं। जी जी। इस वजह से इस बारे में हम लोग कोई बात ही नहीं करते थे। जी। ये तो आप पहले शख्स ऐसे आए जिन्होंने सही सही बात को सामने रखा। अदरवाइज ज़्यादातर यही होता है कि हमारे मुंह से सुनी हुई बात, उसमें थोड़ा बहुत अदलाव बदलाव करके, और मुंह की बात पे बदलते क्या हो जाती है पता नहीं चलता है। मेन चीज़ यही है। इसी वजह से जगमोहन शर्मा जी हों या और भी पुराने भक्त हैं, जैसे बर्मन साहब हैं, बर्मन साहब महाराज के भक्त थे। अब उनकी पत्नी है, अकेली रहती हैं। लोगों को डर लगता है कि अभी हम 4 आदमी आने लगेंगे फ़ोटो खींचने, ये करने, कोई गलत आदमी आ गया है, कुछ हो जाए, तो भय लगता है कि कौन कितना जेन्युइन है ये तो समझ में आता नहीं है। कितना सत्य है उसकी बात में, कितना झूठ है ये भी नहीं पता चल पाता है। हर आदमी आजकल यही कर रहा है कि एक कैमरा लेकर के, हम वहाँ कैंची में भी देख रहे थे, हर आदमी वीडियो खींच करके अपने कोई यूट्यूब में डाल रहा है तो कोई कहीं डाल रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो बड़ा गड़बड़ होता है, और फिर दुख होता है कि हमारे ही गुरु के बारे में इस तरीके से लोग इंटरप्रेट करके बातें कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अवॉइड करते थे,
कभी नहीं किया। किसी से पूछ लीजिए, कभी भी पूछ लीजिए, कभी हम लोगों ने कोई इंटरव्यू किसी को नहीं दी, ना ही कोई डिटेल बताई। अरे हमें उनकी कृपा का आनंद मिलना, हमें क्या करना पब्लिसाइज करने से। आप ये समझो, वो हैं शर्मा जी हैं, जैसे जगमोहन शर्मा जी हैं, जो कुछ भी है उनका परिवार आनंद ले रहा है उनकी कृपा का। अब वो ये थोड़ी ना कि टीवी और वो उसमें करा देगा तो उनका और जीवन खराब हो जाएगा। परेशान करते हैं, फिर लोग आने शुरू हो जाते हैं। आप देखिए वहाँ जो लाल कोठी है चर्च लेन वाली, हर आदमी जान गया, हर आदमी वहाँ पहुँचता है। कहाँ मद्रास से लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो जो परिवार के लोग होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है इस चीज़ को वो करना, कि कैसे हर आदमी को करें। भाई कोई ऐसी जगह हो जहाँ अब जैसे अब इस समय दादा के घर में तो वहाँ कोई है नहीं, तो आप उसको ठीक है ओपन कर सकते हैं, लोग आके दर्शन करें, सब करें। लेकिन जहाँ पे जिस घर में महाराज रहे हैं, एक परिवार रहता है, ये सब चीज़ें होने पे अगर इस तरीके से इंटरफेरेंस होता है तो गड़बड़ हो जाती है बात। इस वजह से अवॉइड करते हैं ज़्यादातर महाराज के भक्त। पुराने जितने, अब आपको जैसे मिसेस गंडा से भी जो आपका हुआ था, वो पहले बड़ा हिच कर रहे थे वो लोग, वो बहुत कहते हैं करे कैसे, क्या है, कौन है, क्या है। क्यों लोगों को डर लगता है ना कि आजकल क्या कोई कैसे खींच के, हर चीज़ तो सोशल मीडिया में बदल दी जाती है, खींच के किसी की कहीं लगा दी, कहीं की कहीं लगा दी। तो इस वजह से आदमी डर लगता है और वो इंटरव्यू देने से डरता है। मेन रीज़न इसका यही है। वैसे महाराज भी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी इस तरीके की बातें हों कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ऐसे किया, कभी नहीं चाहते थे। बल्कि अभी रत्ना भाभी यही बता रही थी कि बालक से वो कहते थे कि महात्मा की बातें कभी वो मत किया करो। ये हमेशा महाराज की भी ये इच्छा रही है। लेकिन अब वही है कि अब जो ऐसे लोग आजकल भक्त बन गए हैं जो जानना चाहते हैं महाराज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो मालूम नहीं चल पाता है। महाराज हों तो खैर स्वयं जान ही जाएंगे कौन सही गलत है। हम लोग तो सिर्फ भक्त हैं, तो भक्तों के पास जो आते हैं तो उसमें बड़ा डर लगता है कि कोई ऐसी बात ना होए जो आगे चल कर के गलत रूप ले ले। इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो अवॉइड करते हैं। मित्रों, जो हृदय का दर्द है, हृदय की चीख कहें हम, चीख इसलिए कहते हैं कि जब कभी महाराज जी के किसी अनन्य भक्त से बात होती है, मिलने की बात होती है, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे समय मिल जाता है। लेकिन मैं अपने साथियों से, ऐसे लोगों से एक विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज जी के भक्त हैं, उनसे भक्ति की बातें करें, उनके अनुभव सुने, उनकी बातों को आप अनर्थ की ओर न ले जाएं। अगर आप चाहे वो लिखने का काम हो, चाहे वीडियो में बताने का काम हो, वो अर्थ तभी रहेगा जिंदा जब वो भक्त कहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भक्त जो बिल्कुल नहीं मिलना चाहते किसी से भी, उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि वो जिन पर विश्वास करें, मैं ये नहीं कह रहा मुझ पे विश्वास कर लीजिएगा, अगर आपको किसी और से विश्वास है, और अगर किसी पर विश्वास नहीं है तो अपने परिजन से, बेटे से, बेटी से, किसी और बच्चे से, किसी रिश्तेदार के बच्चे से जो आपके संपर्क में है, महाराज जी की सच्ची गाथाओं को आप रिकॉर्ड जरूर करवा दीजिएगा। कारण है आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि हमारी महाराज जी की सच्ची बातें क्या हैं। जिन लोगों ने नमक मिर्च लगा के जो काम तैयार किया है वो सच नहीं है, सच ये है। क्योंकि आपके नाम के साथ अगर कोई कथा किसी ने सुनाई है और उसमें नमक मिर्च लगा दिया है, तो अब कितना नमक मिर्च लगा है ये आप बता सकते हैं। और जितनी बात सच्ची है आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए जाते जाते अगर आप कुछ दे जाएंगे नई पीढ़ी को तो सच दे जाएंगे, और सच भगवान के बराबर होता है। तो आप जिन भगवान के सानिध्य में रहे हैं वही सानिध्य मान के सच आप
लोगों को जरूर बता दीजिएगा। बता दीजिए। ये मेरा निवेदन है। बाकी का जो दिक्कतें हैं, जो बातें हैं, वो दादा ने बताई हैं। अच्छा, दीदी भी जैसे था ना, जी जी हमने उनसे कहा कि आप इंटरव्यू में किसी को नहीं दूंगी, कैमरा मत खोलना। आपको भी याद है उस दिन इंटरव्यू जब हो रही थी, जी, जी, जी। कैमरा बंद कर दो, जी, जी, जी। जम ना करो। आदमी है भाई, आजकल ये नई चीज़ है। एक तो हम लोगों की जनरेशन ने कभी ये सब देखा नहीं जी जी कि फोटो खींची और पूरा वीडियो बन गया और वो हो गया। तो नई चीज़ है, तो आदमी डरता है कि इसको कहाँ पे किस तरीके से कैसे कोट कर दिया जाए, इस वजह से थोड़ा डरता है जी, आदमी। जी। बस और कोई बात नहीं होती है। और भी दर्द हैं, कुछ मुझे मालूम है, कुछ दादा ने बता दिए हैं, कुछ मुझे मालूम है। मैं केवल उन लोगों से निवेदन कर रहा हूं, और मैं बहुत खुल के कह दूं, लोग किसी के नाम से, पूजा पाठ के नाम से पैसे ले लेते हैं। लोग कोई दर्द या परेशानी में है, महाराज जी का जाना कि ये भक्त है, और आप जिस तरह की भक्ति कर रहे हैं उसमें आपने आर्थिक दोहन कर दिया, या कहीं पर भी आपने उन्हें पीड़ा पहुंचाई, तो महाराज जी के सानिध्य पाए भक्त को जब ये पता चलता है तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। ठीक बात। तो वो वेदना उन्हें न मिले, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। ठीक है ना? राय मैंने दे दी है, बाकी का आप जाने और फिर महाराज जी जाने। जय महाराज। जय श्री राम।